खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। फाका हजार अच्छा इर्द के हराम से, सच्ची शायरी हो रही है। हमारा बढ़िए मैं तैयार करके आया हूं। एक बात और पढ़ता सुनिए कि अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। अच्छा मंदिर वालों, जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। तो अब जब मैं कोई शेर पढ़ूं तो बराबर वाले को देखना ये दांत दे रहा है कि नहीं। अगर वो दांत नहीं दे रहा है इसका मतलब उसको समझ में नहीं आया, और आप दांत देंगे समझ में आपको इसलिए दांत देना कि ये ना समझे कि आपको समझ में नहीं आया। सुनिएगा मतलब पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। अच्छा मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ तो पढ़ के रहा था। अच्छा मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको खुद अपने शेर याद नहीं है। सुनिएगा कहता हूँ कि बतौर खास तैयार हो गया। मतलब सुनिएगा, आवाज आ रही है मेरी? बहुत शुक्रिया। मतलब यूं सुने कि अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। शेर अच्छा था, मन को थोड़ा सा चूका। गजल के नाम पे मैंने शेर सुनाया कि अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मतलब सुने कि ना दुश्मनी, ना अदावत, ना दुश्मनी, ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। गजल के चंद शेर पढ़ता हूं। जो लोग आखिरी सब तक तशरीफ रखते हैं उनसे दुआएं मांगता हूं। गजल के नाम पे मैं कुछ शेर सुनना नौजवानों खास तौर से पेश करता हूं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। शेर अच्छा है, शेर अच्छा नहीं, शेर अच्छा आगे ना सुनिए, थोड़ा सा टाइट करें, मैं पेश कर सुनिएगा। ना मोहब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अच्छा आओ मोहम्मद भाई, ये मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि दुश्मनों की जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊं, मैं जब मरा तो मोहब्बत ताली बजा रहा है, जान तो बचे कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में गोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में गोली लगी मेरे सर की। मुझे सदर मौसूफ ने दुआओं से नवाजा, इसका मतलब मैं शेर कामयाब हुआ कहने में कि तुम्हारी बस में गोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। एक बात और सुनेंगे, खास तौर सुनिएगा, तुम्हारी बस में गोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। अगर मैंने फिरोजाबाद से मनकी तक का जो सफर किया है तो ये 2-3 शेर सुनाने आया हूं, सुनिएगा। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को माफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब कामे का लेकिन तमाम कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका
मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ कर देखता हूं, सुनेगा खास तौर से। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मन की वालों झूठी बात मत देना। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते तो खामोश मत बैठना। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत हाशिम साहब, फरीदाबाद से मनकी तक का आपका सफर कामयाब हो गया, आपका आना वसूल हो गया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद हाशिम फिरोजाबादी। बहुत आपने बहुत अच्छा सुना। मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। बस आप अगर दाद नहीं दे सकते हैं तो आप हाथ उठा दो, बस इतना मेरे लिए काफी है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। अब एक शेर पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं और खामोश बैठता है। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत जिंदाबाद। मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। मुझे हुक्म दो, ये शेर फिर से पढ़ना। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरे। भैया 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 उठाइए, जितना खाना पीना होना था वो हो चुका। अब सिर्फ शायरी होगी। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं। सुनेगा, और भी बेटियां हैं जहां में, क्या बात, और भी माए हैं, बीवियां हैं, और भी सलामत रखे मेरे नौजवान साथियों। अक्सर मैं कहीं होता कोई मुझे गीत का हुक्म देता है, कोई रोमांटिक शायरी, लेकिन मेरी शायरी आप अच्छे सुना। अल्लाह सलामत रखे मेरे नौजवान भाइयों। मैं शेर पढ़ता सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की इजाजत नहीं है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। आलम में एक मतलब पढ़ता हूं। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया। मन की वालों, जब हम किसी से पूछे दुनिया कितनी बड़ी है, जवाब मिलता दुनिया बहुत बड़ी है।
मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। अगर बताने में कामयाब हो गया तो मन की खामोश न बैठे, पेश करता हूं। शायद इससे बड़ा अवार्ड कर देगी हमको अल्लाह और उसके रसूल के दर की हाजिर नसीब हुई। इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है आप सबकी दुआ नसीब है, सुनेगा। एक ही जवाब, कोई पूछे दुनिया कितनी बड़ी, एक ही दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूँ मोहम्मद भाई कि दुनिया कितनी बड़ी है। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, दादरे डांट रहे हैं। अपनी कुर्सी को आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, आलम बना और न सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पर सर कटान मुसलमान जाएंगे, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान। और शेर पढ़ता हूं, तमाम हाफिज कुरान यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं शेर उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, जो हमें बताते हैं कौन सा रास्ता हमारे सही है, कौन सा रास्ता हमारे गलत है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ इस शेर के साथ अल्लाह हमारे हर घर में एक हाफिज कुरान पैदा। एक शेर पेश करता हूँ, सुनेगा। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। माशाअल्लाह, दोबारा पेश है। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। पैगाम ये मिला हमें खैरुल वनाम से, खैरुल वनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल वनाम से, खैरुल वनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल वनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल वनाम से। फाका हजार अच्छा रिज़्क़े हलाल
सच्ची शायरी हो रही है। हमारा पढ़िए। मैं पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पाका हजार अच्छा रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, कलाम से, अच्छा अगर आप चाहते ये हैं कि वो इस तरह पढ़े तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप दिखा। अगला शेर पढ़ने का नहीं, अगला शेर जब पढ़ा जाए जब इस तरह आ जाएगा। तालियां बजाए जब तक आना जाए मैं अगला शेर पढ़ूंगा। मैं नहीं पढ़ने का, तो इस तरह आपको आना पड़ेगा। जमीन से है जी, जमीन है। तो मुद्दा जमीन का मतलब ये थोड़ी कि इधर नहीं आ सकते। अजीज उतना ही रखोगे जी बहल जाए। अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल। मैं कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। आपको तो 1 किलोमीटर नहीं चलना। एक बात और बताइए, दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्ज़िया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज स्टेज पर मेरे बहुत ही मोहतरम तरफ फरमा अबू मोहम्मद भाई तशरीफ रखते हैं, ये उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। 2018 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी आपके बीच रखता हूं। आप तक मैं नहीं पहुंचा लेकिन मेरी शायरी पहुंची होगी। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। एक बार जोरदार ताली इस्तकबाल में बजाइए। इसका मतलब ये होता है मैं शेरों को जगाने में कामयाब होगा। पेश करता हूं मैं हाजिर। तालीम की रस्सी तुमने बेटा
बहुत अच्छी बात है, आप हंसे, लेकिन अल्लाह इतनी सलाहियत और दे, कहां पर हंसना ये दिल बने। प्लीज, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुमने आगे बढ़ सके पर इनको तो पढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुनना, देवबंद ऋषि या सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंद ऋषि या सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं तुम्हारे लिए मन की के अच्छे लोगों। अगर मैंने फिरोजाबाद से आप तक पहुंचने की जो कोशिश की है वो ये एक बंद के हवाले से आया। सुनना, देवबंद ऋषि या सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। देवबंद ऋषि या सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, ज़हन के अंधेरों को मिटाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, बेदारी 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 माला बेदारी माला, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। अगर मैं मन की में खड़े होकर भी तारीफ बताऊं तो मुझसे ज्यादा कमकल कोई नहीं होगा। मैं बन पड़ता, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने तेरे खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। मैं एक बंदा और पढ़ता हूँ, सुनेगा। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। पेश एक मसला याद आता, सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, कुछ नहीं कहूंगा, जो लोग अभी तक खामोश रहे वो बेदार हो जाएंगे। सुनना, कौन जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अच्छा अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कोई पढ़ा लिखा जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे
ऐसे नेताओं को संसद से शायरी शायर बराबर में शेर पढ़ता अपनी इस कौम को एक बात बतानी है मुझे अपनी इस कौम को एक बात बतानी है मुझे आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया। एक 2-2.5 मिनट की नज़्म और आपके बीच रखता हूँ, पेश करता हूँ। आप थके तो नहीं? नहीं, मैं पूछ ही रहा हूँ, कौन सा मैं गा रहा हूँ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आओ भाई, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। तीसरा मिसरा संभाल लेना, वरना मैं सोचूं कि मनकी में सच सुना कैसे जाता है। जो मेरे इस दौर में अगर सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो सच बोलना है। मैं सच बोल कर दिखाता हूँ, मन की सच सुनकर है मेरा झूठ का कारोबार। वो नज़्बात में सुनाई जाएगी। है मेरा झूठ का कारोबार। इधर मैं देख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे कह रहा हूं। तीसरे मिसरे पर आप समझ जाएंगे। अब भी नहीं जागे मन की बातों तो आप कभी नहीं जागेंगे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। तीसरा मिसरा संभाल लेना। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ। ताले कमजोर है, ताले कमजोर है, ताले कमजोर है। वाह 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 वाह। है मेरा, अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, उसकी वजह है आप भी शुरू नहीं हुए जी। अच्छा पढ़ दे रहा हूँ, दाद आप उधर दे रहे हैं, कहीं पे निगाह नहीं, कहीं पे निशाना। अल्लाह सलामत रखे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। सुना, मैं सच को झूठ बनाता हूँ। शायरी सुनते तो बाबा करना पड़ा। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ। मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान। मैं फर्जी पत्रकार हूँ। मेरी सोने की चादर है। क्या बात, मेरी सोने की चादर है, मेरी सोने की चादर है जी। वो बाद में आएगी सोने की, पहले लोहे की तो पहले। सुनना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है। जनता, आपकी चीख सुनना चाहता हूँ कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। सुनिए, खास तौर से पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। खास तौर से
मुझे जो स्टैंजा आप तक पहुंचाना है, जिसके लिए मैं नज्म शुरू की है, सुनिएगा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार। अच्छा, मैं ऐसा नहीं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं ये देख रहा, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अच्छा, ये लोग मुझे दाद दे देते हैं, बहुत खूब। ये लोग मुझे दाद दे देते, उसकी बजाय मैं भी नहीं देता। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। मेरे सच की तारीफ करना। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, गुस्से से मैं पर उससे ज्यादा गुस्सा आपका देखना चाहता हूँ। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, जनता तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। हमारी एक चौराहा है, नगलाबरी का चौराहा है। हम घर से निकले, हेलमेट नहीं था, दरोगा जी ने रोक लिया, कहा हेलमेट, उसको तो मौका ही मिल गया। तो हमने कहा साहब हेलमेट जल्दी में दे, भूल आई। दरोगा जी ने कहा साइड से चल। साइड से चलने का मतलब आप समझ लो। दरोगा जी से हमने कहा हम आपको समझ लेते हैं, आप भी समझ लीजिए। दरोगा जी को हमने समझ लिया। तो हमने कहा साहब उनकी सेवा की, आगे बढ़ने लगे। तो हमने कहा ये बताइए, आपने समझ आगे हमारे यहाँ फिर चौराहा पड़ेगा, वहां हमें क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने हमें कान में कहा, कह देना जो भी आपको आगे रोके, बोलना पेप्सी। खुश, आगे चौराहे पर फिर पहुंचे। फिर हमको किसी ने हाथ दिया हेलमेट, हमने कहा पेप्सी, बोले चल ठीक है। अबू भाई हम बहुत खुश। दूसरे दिन हम बहुत खुश, कोई हेलमेट नहीं, खुद से निकले, मालूम था पेप्सी। चौराहे पर पहुंचे, वही दरोगा जी फिर से जैसी गाड़ी में हमने पेप्सी, बोले साइड लगा, आज थम्स अप है। बदल गया, बदल गया। कि जनता चीख। हमारे एक दोस्त ने शर्मा है, हमारे एक दोस्त ने शर्मा है। वो अपने मित्र वर्मा से बोले क्या बात है, क्यों परेशान, क्यों इतना क्यों परेशान है, आखिर क्या हुआ? बोले कुछ ना शर्मा जी, तेरी भाभी ना मिल रही। बोले क्या हुआ? ना तेरी भाभी का पता नहीं। शर्मा जी ने कहा अरे तो क्या हुआ, अगर भाभी लापता है 2 दिन से, जाओ थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, लापता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाओ। बोले ना, रिपोर्ट नहीं दिखाने का। बोले क्यों? अरे तुमको नहीं मालूम, तिवारी जी की मोटरसाइकिल खो गई थी, मिल तो 2 दिन में गई थी, दरोगा जी ने 3 महीने चलाने के बाद दी। कि जनता चीख रही है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। वो बात तक पहुंचाता हूं जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल हुई, सुनना खास तौर से। 4 मिसरा पढ़ता हूं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। न मैं जापान वाला हूं, कमक है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग
जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढ गए। अरे क्या मतलब हमको उस मुल्क से? हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिसको हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती थी, जिसके रसूल ने कहा कि तुम लोग बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं है, तो उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है? मैं खास तौर 4 मिसरे पेश करता हूं, सुनना। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जा लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, ताली बजाइए, शुरू हो जाए। मैं मनकी से चला जाऊंगा, महीने 2 महीने कुछ याद रहे ना रहे, ये आवाज जरूर याद रहे। आई लव यू। मैं चाहता हूं इसी जोश के साथ आप भी सुन ले तो मुझे अच्छा लगे, इसी जोश के साथ आप भी सुन ले। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान बहुत